हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन। तो कैलेंडर के क्वेश्चन में किसी तारीख को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, इसको हम निकालेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज इन वन ईयर, एक साल में 365 दिन और 7 से डिवाइड करके शेष फल जो एक आएगा। उसके बाद लीप ईयर जो आएगा 366 दिन, 7 से डिवाइड करके 2 शेष फल आएगा। नंबर ऑफ डेज इन 100 ईयर्स, 100 ईयर्स में 24 ईयर्स जो है वो लीप ईयर आएंगे। 99 तक 4 से डिवाइड करेंगे, 100 जब आएगा तो 400 से डिवाइड करेंगे। 100 जो 400 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए लीप ईयर नहीं होगा। तो 100 अगर ऑर्डिनरी होते हैं 100 प्लस 24 दिन और बढ़ेंगे तो 124/7 5 दिन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज थ्रू 100 ईयर्स, एक साल में 5 दिन बढ़े, दूसरे में 10 दिन हो जाएंगे। तो 10 को 7 से डिवाइड करके 3 आएगा, 3 शेष फल। 300 ईयर्स में 5 + 5 + 5 7, 15/7 और ये एक शेष फल आएगा। 400 ईयर्स में 5 + 5 + 5 प्लस लीप ईयर का 6/7, तो 21/7, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो इसी तरह से अगर हम इसको आगे करते जाएंगे, 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0, 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 में 0। इसी तरह से अगर 1300 ईयर है तो 5, 1400 में 3, 1500 में 1, 1600 में 0, 1700 में 5, 1800 में 3 और 1900 में 1 और 2000 में 0। इस तरह से ये होता जाएगा, यानी कि रेशो क्या आएगी, यानी कि 100 में 5, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, ऐसे ही आता जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे। मानो कि क्वेश्चन है हमारे पास 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज इन बराबर है 0। 1600 साल में जो ये आएगा वो 0 है। और इसके बाद नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 ईयर्स, 300 ईयर्स 1600 और 300 1900। तो 300 साल में कितने, 300 साल में कितने बढ़ रहे, एक दिन, एक। उसके बाद आए 47, यानी कि टोटल ईयर्स जो है वो आए नंबर ऑफ ऑड डेज इन 46 ईयर्स। 46 ईयर्स में ऑड डेज आएंगे 46 प्लस जो लीप ईयर 11 आएंगे, तो ये आएगा लीप ईयर 11, तो हमारे पास आएगा 57/7। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक दिन बढ़े, 8 × 56 और 1 × 57। तो यहाँ पर ये एक दिन जो है वो इसका बढ़ेगा। उसके बाद आता है, हमने क्या निकालना है, 15 अगस्त 1947। तो जनवरी 1947 टू अगस्त 1947 तक और डेज जो हमने निकालने, और डेज निकालने। तो जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त। तो जनवरी में जो ऑड डेज आएंगे, क्योंकि 31 दिन का होता है जनवरी, तो जनवरी 31 का है तो इसके कितने दिन बढ़ेंगे, 7 से डिवाइड करके 3 दिन बढ़ेंगे। फरवरी लीप ईयर नहीं है तो इसका 0 आएगा। मार्च में 31 दिन का है तो 3 दिन बढ़ेंगे। अप्रैल 30 दिन का है तो 2 दिन बढ़ेंगे। मई 31 दिन का है तो 3 दिन बढ़ेंगे। जून 30 का है तो 2 दिन बढ़ेंगे। जुलाई 31 का है तो 3 दिन बढ़ेंगे। और अगर हम 15 अगस्त है
तो 15 अगस्त में अगर हम और डेज लें तो कितने आएंगे, एक दिन आएगा। 7 से डिवाइड करके 1500 को 7 से डिवाइड करके एक दिन आएगा। तो हमारे पास आ जाएंगे कितने, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 और 1 17, 17/7 तो कितने आएंगे 3, कितने है 3। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए, ये हो गए 1 1 2 2 और 3 5, तो हो गए 5। तो फिफ्थ डे कौन सा होता है, फिफ्थ डे ऑफ द वीक कौन सा होता है, फिफ्थ डे ऑफ द वीक कौन सा आएगा, फ्राइडे, या हम कहेंगे शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। उसके बाद क्वेश्चन अगर हम और करें, क्वेश्चन नंबर 2 हम कहेंगे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो कौन सा दिन था, हम इसको करेंगे नंबर ऑफ और डेज इन 1600 ईयर्स, इसमें आएगा 0। फिर आएगा नंबर ऑफ और डेज इन 200 ईयर्स, कितने हैं 3 आएंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ और डेज इन 68 ईयर्स, क्योंकि 68 पूरे हैं तो कितना होगा 68 प्लस 17 जो है इसके लीप ईयर हो जाएंगे, तो 17 ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 85, 85/7 तो ये आएगा एक दिन, ये हो जाएगा और डेज शेष बचेगा। अब जनवरी 1869 टू 2 अक्टूबर 1869 ये डेज और डेज निकालने हमने। तो और डेज कैसे निकालेंगे, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर। तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में भी, क्योंकि 2 ही दिन है यहाँ पर। तो कितने हो गए ये 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 और 2 23। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल हमारे पास आएगा 2। तो ये और डेज हो गए, और डेज हो गए हो गए 2। अब टोटल ऑड डेज कितने हो गए 3 और 1 4 और 2 6 हो गए। तो 6th डे ऑफ वीक कौन सा होता है, 6th डे ऑफ द वीक कौन सा होता है, सैटरडे, हम कहेंगे शनिवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या था, शनिवार था। उसी के बाद अगर हम क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम कहें 31 जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे, नंबर ऑफ और डेज इन 2000 ईयर्स, ये आएगा
ऑड डेज 0। अब नंबर ऑफ ऑड डेज इन 24 ईयर्स, तो 24 ईयर्स में कितने आएंगे? 24 प्लस जो इसके 6 जो हैं वो लीप ईयर आ जाएंगे, 6 जो हैं वो लीप ईयर आ जाएंगे, तो कितने हो गए? 30। 30/7 शेषफल आया 2। इसके बाद हम जनवरी 2025 टू 31 जुलाई 2025, तो यहाँ पर जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल मई जून और जुलाई, तो जनवरी के 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2 और जुलाई के 31 जुलाई, तो 7 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, तो इसके भी 3 ही दिन आ जाएंगे। तो कितने होंगे? 3 3 6, 6 2 8, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11 और 2 13 और 3 16, 3 3 6 2 8 3 11 तो 13 3 16, 16/7, तो इसके कितने आए? 2, इसके भी 2 ही आ गए। टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो फोर्थ डे क्या होता है? फोर्थ डे ऑफ वीक होता है थर्सडे, या हम कहेंगे बृहस्पतिवार। तो यानी कि 31 जुलाई 2025 को बृहस्पतिवार आएगा या थर्सडे आएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो तो फार्मूला यही रहेगा, आप अपने आप भी मतलब आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसको आसान लगा हो, समझने में अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से ही पता चलेगा कि आपको समझ में भी आएगा कि कैसे हमने इसको आसानी से इसको हमने करना है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।